अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल, सुंदर भालो हम हैं। इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं, इसलिए मुझको देखिए। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह ने ये मुंह जो दिया है सिर्फ गुपचुप खाने के लिए नहीं, कुछ बोलने के लिए दिया है। कहाँ बोलोगे जब महफिल मुस्तफ़ा में बैठोगे? जबान से कोई कुछ बोलेंगे, आप अपनी जबान से सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, आपका भी सवाब होगा और सुनाने वाले का भी सवाब होगा। सरार से खुद खुदा ने कहा, ए हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। और शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। और मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। ना घबरा, कानपुर के 2-4 सिपाही FIR कर दिया, देख लिया मुसलमान। इतनी जेल भारत में नहीं है, 780 जिला पूरा भारत में है। कितना जेल होगा जी? इतना जेल में इतनी जगह नहीं है जितना मुसलमान आशिक मुस्तफ़ा भारत में नबी का गुलाम बसते हैं। जेल में जगह कम पड़ जाएगी। ये लोग छेड़ता भी है तो कहाँ कर? जो नबी के नाम पे गलियों को सजा दे, घरों को सजा दे, दरों को सजा दे, घर से निकले हाथ में झंडा ले, चौक में खड़े हो जाए, पूरा ऐलान करके जो मुसलमान कहे, कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या मोहब्बत है! अरे बोल आवाज दे, साथ में दे। हमारे नेताजी भी विराजमान है, नेताजी भी हमारे सोहरा भाई विराजमान है। और नेताजी माशाल्लाह बहुत देर तक बैठ गए। ये समाज सेवा है, हम लोग भी समाज सेवा है। ये लोग दिन में काम करते हैं, हम लोग दिन की बात रात में करते हैं। तो नेता भी होना जरूरी है और मौलाना भी होना जरूरी है। मौलाना का काम अलग है, नेता का काम अलग है। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी चाहिए। अगर हम लोग थानवा चले जाएंगे 3 महीना और अंदर कर देगा, लेकिन नेता का काम है थाना जाना। अगर नेता को जनाजा पढ़वा देंगे, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। सबका अलग अलग काम है, इसलिए नेता का काम है समाज सेवा। और नेता होना चाहिए।
आज सोहराब भाई है हमारे इलाके में, तुम लोग गर्व करते हैं, फख्र करते हैं, हाँ? तो हर घर में नेता बनो। आज ये लोग जैसे कर रहा है इंडिया में ये लोग ने सरकार की तरफ से, अब लगता है कि घर घर नेता बनना हो। और तू ना घबरा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, खाली चिल्लाएगा मुसलमान को भारत से भगा देंगे, भगा देंगे, भगा देंगे। आज 10 साल से सुन रहे हैं, एको को बच्चा भागा, भागते देखे। उल्टा सीमा हैदर 4 तो पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई। भागेगा क्या? इसलिए कि भारत जितना तेरा है, भारत उतना मेरा है। जितना देश के प्रधानमंत्री का हक इस भारत के धरती पे है, उतना मौलाना झारखंडी का हक इस भारत के धरती। बहुत दिन के बाद पंसवा देखे, बहुत दिन के बाद देखे हैं। पंसवा से जब बोहनी हुआ है तो कितना मिलेगा सोचो। ये लोग हमारे सब फैन है। एक आदमी अभी हाथ पकड़ा, कहा झारखंडी बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। माशाल्लाह, ताली मत मारो, पूरा मजमा के हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। इसलिए तू ना घबरा, एक आई लव यू मोहब्बत का मोहम्मद कहने से अगर FIR कर दे तो पूरा मुसलमान यही जबान पर रखेगा, अपने ID में यही लगाएगा, अपने DP में लगाएगा और भारत के हुकूमत को दिखा देगा। तुम डालते रहो जेल में, मुसलमान घबराने वाले नहीं है कि हमारे सुबह जिंदा है, हमारे शाम जिंदा है, मोहम्मद नबी के हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम जिंदा। तू मत घबरा, तू मत घबरा, कुछ नहीं ये लोग कर पाएंगे। सड़कों पे निकलो, सड़कों पे निकलो, वक्त बचा 30 करोड़ हो, 30 करोड़ जिंदगी भर हम लोगों को टॉर्चर करता रहा है। एगो झोला छाप नेता आके मुसलमान को भारत से भगा देंगे तो इस पर गुफ्तगू। बेटी निकले सड़क पे तो निकाब नोच ले, बेटा निकले तो जानवर के नाम पे पीट के मार दिया जाए, भाई निकले तो UAPA कानून लगा के जेल में डाल दिया जाए, नमाज के बाद आए तो प्रतिबंध लगाने के बाद उठे, अजान हो तो उन पर लोगों को दुश्वारी होने लगे, कुरान को फाड़ के चैलेंज करने लगा। ये भारत के धरती पे कैसे आया? अरे जंग आजादी में तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के साथ था, 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली। में भारत में नहीं रहते, हम हकदार में रहते हैं। अरे इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, भारत का पहला तिरंगे का डिजाइन देने वाली हैदराबाद की बेटी मुसलमान सुरैया बानो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। तू ना घबरा। इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम लिखा हुआ। तू ना घबरा, ये देश तेरा बपोती है, बपोती है। खतियानी मुसलमान तुम हो, खतियानी मुसलमान हो, लेकिन हाँ गलती तो कहीं है, जो सजा मिल रही है। घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, नमाज पढ़ने नहीं जाते, घर में कुरान बांध के रहते हो, तिलावत नहीं करते हो, जलसे में आके बैठते हो, अमल नहीं करते हो, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत नहीं करते हो, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत नहीं करते हो, समाज में बोलते हो, इंसाफ नहीं करते। इसलिए सड़कों पे निकलो झंडा लेके, अब वक्त आ गया है। वो बिदअत और शिर्क का झंडा कहाँ है, कौन किताब में खोजना बंद करो।
झंडा खोजो मत, झंडा ढोवो लेके चलो, उस झंडे को लेके चलो जिसमें कोई छाप ना हो, हरा गुंबद खजरा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। अब मुसलमान कहे झंडा बिदअत है तो कहां रहोगे? नेपाल में। मुसलमान कहने लगे अब नबी के नाम पर झंडा लगा के चलें, ये सहाबा के टाइम में कहां था? सोचिए कहां से बात ला रहा है। अजब हाल है। कांग्रेस का झंडा टिकट होते हैं, जेएमएम का झंडा टिकट होते हैं, पंखा छाप ठीके लेके दौड़बे करते हैं, पंजा छाप कपार में हाथ में गाड़ी बांध के जीतेगा 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 जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं सूझता। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला का है। पता चला तुम्हें दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा। झंडा कौन किताब में है? झंडा किताब में, झंडा बांस में रहता है। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, हम हलवा खाएं मत रोको, हमको हजम होता हम खाते हैं। छोहड़ा गड़ी किसमिस हम लाए है ना, सूजी जल डलडा हम लाए, चना दाल हम लाए, मेरी बहू बेटी बनाए, हम खाएं, तुम किताब में खाए। हम खोजबेन करते, सोचिए हलवा कौन किताब में है? हलवा किताब में रहने की जगह है, हलवा कढ़ाई में रहता है। अजब माहौल बनाया। लड़ो मत पढ़ो, इसलिए कि अपने औलादों को पढ़ाओगे, सड़कों पे निकल के सीना तान के कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला। अफसोस नहीं लगता? हम लोग मौलवी मौलाना भरोसा करते जिंदगी कटाओगे। एगो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, एगो पोल्ट्री मुर्गी नहीं जब कर पाता है। बोल इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में पोल्ट्री। एगो मुर्गी मस्जिद के गेट में टूअर के तरह खड़ा है, मौलवी साहब मौलवी साहब हमरा एक मुर्गी जब कर दे। लड़का देखा रहा लगता मंत्री है, एगो मुर्गी जब करने शक्ति। 50 क्विंटल मुर्गी खा गया मौलवी भरोसा, 50 क्विंटल मुर्गी खा गया मौलाना मौलवी भरोसा। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नियत याद नहीं, कहते इस्लाम खतरे में है। 50 मुर्दा तूने दफन कर चुका, अब तक दुआ जनाजा याद नहीं, कहते इस्लाम खतरे में। अफसोस लगता है कि नमाज लोग पढ़ता है मस्जिद में जुमा में, पढ़ता क्या है? आज जो आप लोग पूछे थे क्या पढ़ रहे थे, हमको हैरत करते हैं। हम लोग पढ़े, मदरसा में बैठे, इसरन कुरान पढ़े, हम पारा पढ़े, कायदा पढ़े, उर्दू पढ़े, इसरन कुरान पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, बैठ के रटे, मार खाए, तब तहियात याद किए। 15 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए, 13 दिन रटे दुआ मसूरा याद किए, 12 दिन रटे दुआ कुनूत याद किए, 2-3 महीना रटे हैं, मार खाए हैं, तब 10-20 गो सूरत याद किए। आप लोग ने अम्परा पढ़े, न अलिफ लाम पढ़े, न कायदा पढ़े, न सरन कुरान पढ़े, न मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न उर्दू देखे, न कुरान खोले। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी मानुस नहीं जिन्नात है। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, ये लोग जिन्नाते हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम। हाँ, अलिफ से फेंट नहीं, हर जुमा दिन अल्लाह अकबर फुसफुसी रे बाप, लगता 1.5 परा पढ़े रुकू करे यार, कुछ नहीं जानता। और जब सलाम फेरेगा हजरत, अस्सलाम वालेकुम तो कहेगा लगता मक्का देखता है ना, वो टोपी और वो इतर, अरे बाप लगता कसोसा से यही रोगिनपुर में उतरा है यार, कुछ नहीं जानता। अब तो जिंदगी बच्चों की खराब मत कर, आपकी जिंदगी कट गई, बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? मोबाइल देके क्या साबित करना चाहते हो? इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो, वक्त बचा है, मरने के बाद कुरान तो तेरे माथा बगल में पढ़ सकेगा। बेटी भी मोबाइल लेके घूम रही, बेटा छोड़िए, बेटी लोग मोबाइल लेके घूम रही, जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, स्कूल जाए तो मोबाइल, कॉलेज जाए मोबाइल, घर में रहे मोबाइल। ये मोबाइल खाना खा रहा है, मोबाइल इधर खाना उधर। एक मतलब मोबाइल ऐसे चीजता है, ऐसे भतवा उठाता है, अगर भात के सामने गोबर रख दे तो गोबरों मार दे, जो उसको भात थोड़ा सकता है, मोबाइल दे। अजब मोबाइल में पागल।
छोटका छोटका बचवा है, माँ के गोद में बैठल है, माँ इधर उधर देख रहे, बचवा मोबाइल छेड़ रहा है। अब सोच नहीं लगता, 12-13 साल का जो लड़का मोबाइल दिख रहा है, इतने अश्लील अश्लील वीडियो डाल दिया गया फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कि देख नहीं पाओगे परिवार बैठ के, तो शर्म आ जाएगी। वो 13 साल का बेटा देख रहा है, 12 साल का बेटा देख रहा है, 9 साल का बच्चा देख रहा है, उसका दिमाग कहाँ जाएगा, हैंग मर देगा। पता है आपको? वो दिमाग में लड़का स्कूल कॉलेज छोड़ देगा, पढ़ाई छोड़ देगा। क्या लगता है आपको? पढ़ेगा लड़का? आपको नहीं पढ़ेगा। दिमाग में वही चीज सवार रहेगा, अकेले भी रहेगा वही चीज देखेगा, देखते देखते गलत चीजें देखेगा। अब जवान 14, 15, 18 साल की बेटी मोबाइल देके बाप माँ चुप। मुसलमानों, 14,500 मुसलमान की बेटी इसी भारत के धरती पे मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चली गई, ये मोबाइल के चक्कर में। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी घर से निकली। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी, इस साल में 2025 की रिपोर्ट है, कभी पढ़े? 2200 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। मोबाइल मत देना, वरना मोबाइल में देखते 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 उसका दिमाग हैंग मारेगा। किसी लड़का व्हाट्सएप निकालेगी, सीधे लिख देगी आई लव यू। लड़का वहां पागल, अजब माहौल है। आई लव यू कहां पागल लिखा। अब वहां वो लड़का मोबाइल खोला, नहीं बचबो प्यार भे गलो रे बा, हमें जान दे दोगे माँ, हमरा बिहार ने फांसी ले लो रे बा, पूरा खानदान टेंशन में तबाह। अब यहाँ बेटी मोबाइल खोली, अब वो लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, हमें जहर खा लेबो, बिहार ने जान दे दो रे बा। पूरा खानदान एक आवारा के मैसेज में, पागल के मैसेज में तेरे घर तबाह। तुम्हारा बेटा तेरी बेटी सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। एक रब का मैसेज पढ़ लेती, जिस रब ने 30 पारा कुरान तेरे नाम अपने महबूब के जरिया उतारा है, वो अल्लाह का मैसेज है, वो रब का मैसेज है, तेरे नाम भेजा। तूने रब का मैसेज नहीं पढ़ा, सबका मैसेज पढ़ लिया। तेरी बेटी तेरा बेटा अगर रब का मैसेज पढ़ लेता, तेरी बेटी रात में मोबाइल में चैट करके नहीं सोती, इंस्टाग्राम में खेल के नहीं सोती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से रोक लो। अभी एक जगह तकरीर करते नेताजी, एक लड़का बोला नहीं झारखंडी बाबा, हम लोग के मोहल्ले टोला में बहू बेटी घर के अंदर रहती है, गेट बंद रहता है। हम बोले भैया गेट बंद करके जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दोगे तो गेटवा बंद करके फायदा नहीं होगा, टावरवा गेटवा से नहीं घुसता है, यूप्रेस 50 गो तुम गेट लगा दो ना, क्या फायदा। बेटी हाथ में मोबाइल देगा, टावर गेट से थोड़ा घुसता है, यूप्रेस आता है। और होता भी है, जहाँ माँ बाप रहेगा वहाँ फोन में कुछ आवाज नहीं, उसकी माँ पे जो अगर फोन लगो बोल ना आवाज आओ, और वहाँ सेट हो गई छतवा, वहाँ टावर नहीं पूरा पावर आ गया। तौबा कर, लड़कियों को पढ़ा दो। जब बेटी पढ़ेगी वो मकाम समझेगी कि हम जब बेटी बन के पैदा लेंगे तो अब मेरे घर में रहमत होगी, ससुराल जाएंगे शोहर के ईमान में रोशनी होगी। जब ये बेटी माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा, माँ आंचल उठा देगी, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देगा। माँ का चेहरा बेटा देख लेगा तो मुसीबत टल जाएगी। लेकिन ये नौजवान बीवी की मोहब्बत में पागल है। हाँ, जहां शादी हो गई हजरत, वो बीवी जो क्या कहती है, कौन सा कलमा मंत्र जानती है, समझ में नहीं आता। हम कौन सी जड़ी बूटी फूंक देती है कान मेरे बाप। जो माँ के साथ, बाप भाई के साथ, बहन के साथ रहता था, जहां बीवी घर में घुस गई, भाई भाई में अलग, सामने में दीवार खड़ी करवा देती, अलग करवा देती है। बाप से बातचीत बंद, माँ से बातचीत बंद। ये बीवी पागल में लड़का पागल है। लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चौनी मोहब्बत नहीं करती। आप जितनी मोहब्बत कर लो, तुम पागल इसीलिए करते हो। तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। पूरी दुनिया की औरतों में अगर सबसे कोई मोहब्बत करने वाली औरत होती है, वो एक माँ होती है। माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकती। आपको मोहब्बत करती है? गोविंदपुर वालों, मोहल्ले वालों, मिल्लत नगर वालों, अगल बगल वालों, आपकी बीवी की मोहब्बत कभी जांच की हो? अपनी बीवी की मोहब्बत? इसीलिए तुम पागल हो। कब जांच करोगे? जब कभी पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी के लिए कपड़ा खरीदना हो,
तो मार्केट लेके बीवी को मत जाना, मॉल लेके मत जाना, कहाँ दुकान लेके मत जाना, तुम खुद अकेले जाना और बीवी का कपड़ा खरीद करके घर लाना और बीवी के हाथ में देके उसका मुंह देखना। उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा। कितना तुमको प्यार चढ़ा नहीं बीवी पर, तुम कितनो अच्छा कपड़ा खरीद के लाके हाथ में दे देना और उसका मुंह खाली देखना। नहीं सुझल पहनेगी, लेकिन तुम अपनी माँ को 150 टका कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत। हालांकि बीवी से मोहब्बत ना करो ऐसी बात नहीं है, बीवी से मोहब्बत करो, इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि दूसरी बीवी पर नजर ना पड़े। हाँ, इतनी अपनी बीवी से मोहब्बत करो कि दूसरी बीवी तुमको फीकी लगी, और अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करो, बाजार से जाओ, दुकान से जाओ, मार्केट से जाओ, मगरिब में अपनी बीवी को अगर वो सलाम ना करे तो तुम सलाम करो। अपनी बीवी सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह तकरीर कर दिए थे, एक लड़का कुछ नहीं देखा, दूसरी बीवी सलाम कर दिया, जिला परिषद आके बैठ गई। अपनी बीवी सलाम करो, ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो एक ही साथ में बैठ के खाना भी खा लो, ये भी रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मियां बीवी एक ही प्लेट में खाओ, एक ही प्लेट में। छुआछूत हमारे मसलक में नहीं, हमारे मजहब में नहीं है, इस्लाम धर्म में छुआछूत नहीं। हो सके तो दोनों मियां बीवी एक ही प्लेट में खाना खाओ। हो सके तो पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। यही तकरीर कर दिए थे धनबाद में। एक लड़का क्या किया, दोपहर में बीवी बुलाए, आई दियो संगे भात खावे। बीवी बोली क्या हो गया, बोल तो ना जानबे सुनना। हाँ, बीवी को बुलाया, साथ में बैठाया, खाना खाने लगा। अब बोला कि सुनो, पहला लुकमा मौलाना झारखंडी कहे थे कि पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लड़का मुंह हाथ में भात लिया, लुकमा बनाया, बीवी बोला एक लुकमा खिला दिया। जो ही एक लुकमा भतवा खिलाया, उसकी माँ किधर से देख ली, बोले हमारा घर ना पहुँच, तो हमारा घर बड़का बड़की भात खिया लो रे बा, अब दुनिया कयामत भएगी। क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए पढ़ो, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाओ, और पढ़ाने के साथ नजर रखो ताकि तेरी बेटी पढ़ के ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, वो बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन, अपने चेहरे को बचा के रखना, अपनी आवाज को भी कम करना। जब भी शोहर के पास भी बोलो तो धीरे में बोलना। गैर मर्द तो छोड़िए, अगर कोई औरत कुरान पढ़ रही है, कुरान शरीफ, और बाउंड्री से उसकी आवाज शरीयत कभी बाहर ना जाए, इतनी आवाज में कुरान पढ़े कि उसके घर के अंदर ही आवाज रहे, उसकी आवाज कोई गैर मर्द ना सुन सके। और जब शोहर आवाज दे तो बीवी को चाहिए कि धीरे बोले। जैसे बीवी किचन में है, आप इस रूम में है, अगर आपको जरूरत पड़ गया बीवी से आवाज कुछ काम के लिए, आपने आवाज दिया फलना की माँ कहाँ है, थोड़ा सुनो, तो बीवी का हक बनता है कि वो किचन से बाहर निकल जाए और शोहर के पास आकर के धीरे से कुछ कर रहे थे क्या लेकिन नहीं, वहीं से गए, शोहर का दिया कुछ काम, बुला लिया, कहाँ है फलना माँ कहाँ है, ना सुझो किचन में, ना सुझो क्या। यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं बोलती है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल। ये सब जो है हाँ उधर हो लाहडी उस पार, गोविंदपुर के उस पार बोलती, इधर नहीं, निरसा ऊपर रख, यहाँ बेचारी सब ठीक है। मेरी माँ बहन सुने, आपको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया है, एक मर्द मौलाना बन सकता है, हाजी बन सकता है, पीर बन सकता है, मुकर्रिर बन सकता है, शायर बन सकता है, मुक़न्नक़ी बन सकता है, खतीब बन सकता है, मुफ्ती बन जाए, पीर बन जाए, लेकिन उनके कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मौलाना मुफ्ती हाजी बने वो अपनी जगह, लेकिन तू सिर्फ जिस दिन माँ बन जाएगी अल्लाह तेरे कदमों में जन्नत आता। इसलिए अपने आप को बचा के रखना, आवाज को धीमी, चेहरे को गैर मर्दों से छुपा के रखना,
और जब जरूरत पड़े तब घर से निकलना, बगैर जरूरत नहीं निकलो तो चेहरा ढक के निकलो। और जब कहीं जाओ तो अपने आप को बचा लो। श्रृंगार करो, श्रृंगार करना मना नहीं है, जम के श्रृंगार करो, लेकिन श्रृंगार करके हटिया बाजार मत जाना, मॉल मत जाना, मार्केट में श्रृंगार करके मत घूमना, बल्कि श्रृंगार करना और शोहर के पास चली जाना। किताबों में आया है उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी श्रृंगार करके शोहर के सामने जाती है। हम लोग की बहू बेटी श्रृंगार करके आती है, अगर आएगी तो लगता है भूत घूम रही है, भूत इतना खतरनाक लगता है कि डाकिन घुस गया घर। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, क्योंकि वो ऐसे घर में मोटा मोटी रहेगी। लेकिन जब शादी घर इन लोगों को कहीं निमंत्रण मिल जाए, कहीं दावत मिल जाए, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, इतना बन संवर के निकलती है। अजब माहौल बनाए, जहां शादी घर जाना हो तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5-2 घंटा खाली मेकअप, 3 दिन डिसाइड करेगी कौन सूट कौन कपड़ा पहनना है। और जब बन संवर के निकल जाएगी, कांधे में बैग, हाथ में मोबाइल, लगता है बहू नहीं डॉक्टरनी निकल के जा रही। हाँ, और जाकर शादी घर में जहां जहां कहीं सजाया है वहां मोबाइल हाथ में रख के सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, और सेल्फी ले रही है। तौबा कर, चेहरे को बचा, शोहर के सामने जाओगे नफल का सवाब। लेकिन नहीं, हम लोग तो नेताजी, अब तो मुसलमान इतना खतरनाक रोल अदा किया है। शायर इस्लाम शहीद फजील साहब अपनी नई बहू को ला करके, नई नवेली दुल्हन को लाके सोफा में बैठा देता है, सोफा में बैठा देता है। दूल्हा दुल्हन को दुपट्टा उड़ा देता है, सोफा में बैठा दिया। अब लड़का लोग आ रहा है, सेल्फी ले रहा है, भाभी भाभी थोड़ा मुंह इधर, भाभी भाभी, सेल्फी। और वो लेके आता है गिफ्ट, गिफ्ट लाता है। सुनो, सोच के देखो, ए बेटा, ए बाबा इधर दे, सर पे टोपी नहीं, कुछ नहीं, पेशाब करके पानी नहीं लेता, खाम खा परेशान, क्या समझ के रखा है? खामखा बड़का दिमागी है, वजू करने का ढंग नहीं, नमाज पढ़ने तरीका नहीं। अभी कल आज जुम्मा में लड़का देखे, ऐसे जुम्मा मेरे यहाँ देखे, ऐसे नहीं है। वो जब सर का मसाज करने लगा, कनम जो हाथ घुमाया, हम बोले हाँ बेटा, ये चुकचुकवा कौन किताब में रे, ये छिपकली मुंह में कैसे घुसा लिया? कुछ नहीं जानता हजरत, क्या बात करते हैं? बूढ़ा नमाज नहीं पढ़ने जानता है, जवानी में तो नमाज पढ़ेगा नहीं। जब गोल हाथ कवरेज एरिया से बाहर, तब टूहरल मस्जिद। अब नलवा पास बैठता है, दोनों हाथवा कांपता है, ये वो नलवा खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा के खोलिए, बोले गड़बड़ा खोलिए, बोलो की करो ना ऐसे जो हो। मगरी में ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, फटाफटी लुंगी समटा समटी होगी, है ना। जब दिखाई देगा तो मोड़ में खाली पकौड़ी खाएगा और कहेगा इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में बूढ़ा है। अरे बहुत टाइम हो गया जी, अरे बाप 2:15 बज गया, थोड़ी देर और बोलना, अभी शुरू कहाँ में। लोग तो फरमाइश बहुत किया कि बाबा इस पर बोलना उस पर बोलना, थोड़ी देर और बोल दें। अरे बोल दें, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। कुटुंब खाली हाथ है मोचर, कुछ बोचल तो ना कोई हिल रहा है ना। नेताजी 500 टका देख चुप हो गया। तो नेताजी दे रहे हैं तो वो तो देंगे, लेकिन आप लोगों का भी हक बनता है, शायर को, मुकर्रिर को, नकीब को सुभान अल्लाह पढ़े, 10-20 टका इनाम नवाजे। अगर नहीं है पैसा कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आकर के खाली सलाम वालेकुम हथवा मिला के चले जाए, हथवा छू के चले जाए, वो जरूरी है। लेकिन कभी कभार जागा कीजिए, कहीं से नारा लगे सुभान अल्लाह माशाल्लाह, 2-4 को उठा बैठा कीजिएगा, 10-20 टका खर्चा कीजिएगा, तब ने अब 1 टका ठेकान ने नारे तकबीर। हाथ भी उठाओ और पांव, हाथ उठाओगे सवाब होगा, पांव उठाओगे उसमें भी होगा, लेकिन उसमें ज्यादा मेरा फायदा होगा।
अब देखते हैं कि एक आदमी अगर हाथ उठाएगा तो तकरीर आगे बढ़ेगी, अगर पाँव उठाएगा तब तकरीर आगे बढ़ेगी। इनकमिंग चालू रखोगे, चूंकि 2:30 बज गया है, अब मेरे पास बैलेंस खत्म हो गया है। और जब इनकमिंग चालू नहीं रहेगा तो मेरा आउट गोइंग बंद हो जाएगा, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है। हाँ? अब कम से कम कुछ बनाओगे ना। इतना हजरत आपका फैन है तो फैन है तो क्या कोयल जल गया? पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। देखिए कोई उठा, हाँ सोच के देखिए, इतना खतरनाक है। तकरीर होगी कैसे होगी बोलो? होगी। तुम पढ़ा? हाँ? अब जब तक कोई नहीं उठेगा तब तक बैठे रहेंगे। कहे सुभान अल्लाह। सरपंच साहब ने, अल्लाह ताला सरपंच से इसको मुखिया बना दे, मुखिया से प्रमुख बना दे, प्रमुख से फिर एमएलए बना दे, एमएलए से फिर मंत्री बना दे। फिर कभी भेंट नहीं पाए, रांची में रहेगा मंत्री। बनो बनो, नेता बनना चाहिए। हम लोग नहीं बने, हम लोग को आप लोग बनने ही नहीं दीजिए। हम लोग जहाँ नेता के साथ घूमिएगा, ये मौलवी की चाल ठीक नहीं हो, ये नेतागिरी करो। अरे बाप, असल नेतागिरी मौलाना ही कर सकता है, राजनीतिक असल मौलाना ही कर सकता है। जब आजादी का जो बिगुल फूंका गया था ना, तो सबसे पहले आजादी 1947 में सब मौलाना आगे बढ़े थे। पता है 34,000 मौलानाओं को अंग्रेजों ने दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों में लाशें की तरह लटका दिया था, तब देश को आजादी मिली थी। सब मौलाना आगे बढ़े थे। मौलाना से ज्यादा राजनीति कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग जगह छोड़ दिए कि आप लोग अपना काम कीजिए, हम लोग इधर संभालें, आप लोग उधर संभालें। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं और सुनना भी चाहिए। लेकिन एक पैगाम लेके जाइए मुसलमानों, हम नबी के नाम का झंडा ढो रहे हैं, आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, नारा भी लगा रहे हैं, झंडा भी लगा रहे हैं, फुलझड़ी भी लगा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, जुमा भी पढ़ रहे हैं, टोपी भी पहन रहे हैं, नाम के आगे मोहम्मद लगा रहे हैं। और जब बेटा शादी जब करना हो तो 4 लाख नगद, 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी चाहे बुलेट। लड़का है 35 किलो, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। सोचा कभी? बोल कब तक बेटा बेचोगे? इतना बड़ा भिखमंगा कब से बन गए हो? जिनका बेटा झंडा लेके सड़कों पे कहे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, उनका बाप बेटे को 3 लाख 4 लाख में ससुराल में बेचने वाले मुसलमान। KTM इसमें आधा बेटा बाप भिखमंगा हो, एकदम भिखमंगा बैठा है। क्या लगता है बेटा शादी करेगा 4 लाख, हिलेगा नहीं, 10 को मेहमान कुटुंब लेके जाएगा, अफसोस नहीं लगता? बेटा कुछ नहीं जानता हजरत, चक्का खोलने नहीं गाड़ी जाने का, हमारा बेटा मिस्त्री में निकाल। अरे बाप 4 लाख नगद, KTM गाड़ी, पैसा लेकर के फिर 300-250 बेटी बाप के घर जा रहा है। अलुआ भाजी मलभत्ता खा के गया है वहां बेटी बाप का बारात बन के, और वहां पूछ रहा है एटम क्या है एटम? अरे बाप मलभत्ता खा के गया, एटम पूछ रहा है। हाँ? कसम खुदा के आइटम क्या है? वो कौन आइटम पूछ रहा है? रे बाप उसके बाद सुनो, खाने बैठेगा हड्डी पीस है, हड्डी पीस आइटम पूछता है। सोचो हड्डी पीस है, हड्डी पीस। इतना इतना खाना बर्बाद। बेटी बाप से गुजारिश है कि 10-12 तरह के खाना बनाना बंद करो, सिर्फ सादगी खाना खिलाओ। मौलाना मिलाद करके 500 टका देने शक्ति नहीं। कोई कुरान खानी करने में ऐसा बच्चा जाए तो 10 टका हाथ में नहीं देगा। मौलाना बुला के घर में फातिया पढ़ाएगा, 20 टका नहीं देगा। और यही मुसलमान पड़ाका शादी में 15,000 का फोड़ देगा। ऐसा पड़ाका है मुसलमानों, अब पड़ाका फोड़ना बंद कर दो। आज के बाद से तौबा करो, कोई मुसलमान 10 टका 20 टका पड़ाका नहीं फोड़ेगा शादी में। अब जब भी फोड़ना है तो बम लेके जाओ, एकदम समझी घर मार के खत्म कर दो। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह। देखिए अब पड़ाका बंद करो, सोच के देखिए इस्लाम में पड़ाका आतिशबाजी मना है। हम लोग मौलाना चिल्ला चिल्ला के तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली नहीं है, इसमें 5-10 को पियंकड़ मताल भी बैठा होगा, एकदम होगा, कम से कम 10 को मताल होगा, एकदम पियंकड़ होगा।
अब वो लोग 15 से 20 हो सकता है। अब वे लोग सोचता हो कि झारखंडी बाबा जान कैसे गया, तो कैसे नहीं जानेंगे, हम बाबा हैं। अब बताओ, जलसे में मताला के बैठेगा तो क्या असर होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में एक शराबी था, 100 साल का पापी, 70,000 के मजमा में बैठ गया तो नबी की दुआ कबूल नहीं। इसलिए शराब पीना बंद करो, तौबा कर। शराबी की इज्जत न घर में है, शराबी की इज्जत न ससुराल में है, शराबी की इज्जत न माँ बाप के पास है, ना बीवी के पास है। हम लोग कहीं जाते हैं, लोग फख्र करता, ये कौन पार हुआ, ये मौलाना शमीम अख्तर फैजी साहब जा रहे हैं, ना शरीफ पढ़ते हैं, ये नकीब साहब जा रहे हैं, ये शायर साहब जा रहे हैं, ये खतीब साहब जा रहे हैं, ये नेताजी जा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब जा रहे हैं। कितना नाम होता है। और जब आप जाते हैं, ये के लागो रे, मतलबे लागो, वो पियंकड़वे लागो। अगर हम लोग के परिवार जाता है, ये किसकी बेटी है, झारखंडी की बेटी है, ये किसकी दामाद, किसका दामाद है, झारखंडी का है, ये किनकी बहन है, शायर साहब का है, ये किनका बेटा है, मौलाना का है। कितना फख्र होता। अब आपकी बहू बेटी निकले, एक ककर बहू लागे रे, मतलबा लागो। कितना खराब सुनाता है। तौबा कर, शराब मुसलमान में हराम है, हराम है, हराम। शराब पियोगे, कहोगे उसके दामन नहीं छोड़ेंगे, शराब पी के आई लव मोहम्मद कहोगे, कोई असर नहीं होगा। तुम तौबा कर लो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, तौबा का दरवाजा खुला है। चिलम पीता है, आग लगा दो। ऐसे ऐसे यहाँ चिलम बाज है ना, खींचेगा, आग लगा देगा। हमें चिलम में देख देख के आग लगाई ले, आग निकालो चिलम में, कब्र में आग निकलेगी, गोला निकलेगी। चिलम में निकालते हो ना, वहाँ कब्र में कोई नहीं, धुआं निकलेगा। यहाँ चिलम फूको, वहाँ धुआं निकलेगा। मुसलमानों गांजा पीता है, शराब पीता है, और घर आएगा और बीबी बोल मारबो, फिर मुंह भसकाए दे। अरे वाह, ये पहलवान लगन की लगे। तौबा कर, अपने औलाद को पढ़ा। शराब के भट्टी में तू घुस जाए, ताश के पत्ती तेरे हाथ में, लूडो जुआ तू खेले, लॉटरी टिकट तुम खरीदे, हेरा फेरी तुम करे, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं। अरे मेरे इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे अली अकबर को मैदान करबला में उतार के कहा था, ए बेटा करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, कुरान को बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा ला। तेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका। तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सका। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। फिर रोना रोते हो, इसलिए अब वक्त बचा है, अब बुज़दिल मत बनो, सड़कों पे निकलने की कोशिश करना। आई लव मोहम्मद का नारा लगा दो, पूरा गोविंदपुर जाम कर दो, और उनको कह दो कि ये रोड सिर्फ तेरा नहीं है, ये रोड मेरा भी है। टूल टैक्स तुम भी देते हो, टूल टैक्स हम भी देते हैं, रोड टैक्स तुम भी देते हो, रोड टैक्स हम भी देते हैं, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, पेट्रोल टैक्स हम भी देते हैं। जितना हक भारत के सड़कों पर तेरा है, उतना मुसलमानों का। एक मुसलमान चटाई बिछा दिया उत्तर प्रदेश में अलविदा के जुम्मा में, यही पुलिस लात मार के उठा दिया, उठ, नमाज पढ़ने की जगह नहीं, सड़क चलने की जगह। देखा था सोशल मीडिया में, यही हुकूमत के पुलिस, यही दोहरी नीति, यही तानाशाही किया था। लेकिन जब कांवड़ यात्रा शुरू हुआ, 1.5 महीनों से दिल्ली से क्या कहते हैं, हरिद्वार से लेकर के इलाहाबाद तक रोड को जाम रखा, सुल्तानगंज से देवघर तक रोड जाम रहा। 1.5 महीना तक सड़कों पे चला, गाड़ी को तोड़ा, लोगों को रोका, लेकिन किसी मुसलमान ने विरोध किया नहीं किया। क्या सड़क तेरा ही है? जितना सड़कों पर तेरा हक है, उतना सड़कों पर मेरा हक है। इसीलिए मुसलमान सीना तान के 5 सितंबर को निकला, भारत के सड़कों पे निकला। किसी सोशल मीडिया में देखें, किसी धर्म स्थल में जाके चढ़ के किसी मुसलमान के लड़कों ने झंडा लगाया? कभी सुने किसी के जाके धर्म स्थल के सामने में खड़ा होकर के आपत्तिजनक नारा लगाया? सुना? वो तेरा धर्म है,
अरे जब गोविंदपुर में एक सुन्नी मुसलमान सड़कों पे चलता, लोग देख के कहता है जब गोविंदपुर का दीवाना ऐसा है तो मदीने का मुस्तफा कैसा होगा, वो गुंबदे खतरा कैसा। वो तेरा धर्म है जो मेरी मस्जिद के सामने तुम नारा लगाते हो, चढ़ के झंडा फहराते हो, जाके तुम गाली गुलूज बकते हो। वो तेरा धर्म है, तुम्हें सिखाता है। अरे मेरे तो उस नबी को हम मानने वाले हैं जिस नबी के ऊपर लोगों ने पत्थर मारा, आका ने बदले में दुआएं दी है, जिसके रसूल ने 3 दिन तक पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। इस इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं मुसलमानों, इसमें काला गोरा नहीं, अमीर गरीब नहीं, राजा प्रजा नहीं, यह इस्लाम मजहब ऐसा है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये गुलाम बन के आए थे, और वो बिलाल थे, हबशी था, सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, और वो गरीब थे, अमीर नहीं थे, लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बनाया था। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आए। अबू जहल बगल का था, नबी के सामने आके कहा मोहम्मद मुट्ठी में क्या है कह दो। मेरे आका फरमाते अबू जहल हम कहें ये तुम्हारी मुट्ठी के समान कह दे क्या है। ए अबू जहल हम कहेंगे ये ताजुब नहीं है, तेरे मुट्ठी बताएगी। तो नब अबू जहल के हाथ में जो कंकर था वो कंकर ने कलमा पढ़ के कहा आप मोहम्मद हैं अल्लाह के सच्चे रसूल। आज आई लब में तुम FIR करोगे, मुकदमा करोगे, जेल में डालोगे, तुम डालो कितना डालोगे, तुम्हारी जेल में जगह पड़ जाएगी। जब भारत के मुसलमान नबी के नाम पे सड़कों पे निकला है तुम दहशत में आ जाओगे। इसलिए तुम अपनी जगह पे रहो, मुसलमान अपनी जगह पे रहेंगे। देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। इसलिए कुर्सी पे बैठे हो, हक अदा कर दो। अगर तुमको राजनीतिक सीखना हो तो उमर फारूक से सीखो कि हुकूमत करती कैसे। आप लोग थक गए और कितनी देर बोलेंगे? और 2 घंटा, और 2 घंटा। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा। मौलाना साहेब घर ना जा तो रांची से भर्ती हो गलो, सांस ना ले रहो। 2 घंटा बोलेंगे। लेकिन सुनिए मैं जवान नहीं हूं, जब मैं जवान था 2 घंटा बोलता था। ये जो जीट चाट देख रहे हैं, ये ताम झाम, ये जबरदस्त। ये 50 साल मेरी उम्र हो गई, 50+ उम्र 50+ है जी। मैं ऊपर से मामू तरह देखते हैं, एकदम अंदर से पूरा नाना है। तब क्या लग रहा है हम जवान हैं, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे हजरत इधर क्या कहते हैं गोमो इलाके में, 3 गो बूढ़ा धाई से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल का हैल बेसबो, जब जन्नत जेबन करो तो वैसे की हो। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, मैदान महशर में फैसला होगा। जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, सभी जवान होंगे। जवान होके अल्लाह सबको जन्नत अता करे। आज का जलसा अराकीन कमेटी, क्या कमेटी का नाम है वो जवान कमेटी गायडहरा, मिल्लत नगर के लोगों ने जो मेहनत की है वसूल हो गया। 2:30 बजे रात तक कोई हिल नहीं रहा है। आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। बहुत लंबा सफर करना है, 200-380। मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना। शोहर घर से बाहर से जब घर आ जाए तो तू सलाम करना। रोज मत करना मेरी माँ बहन, रोज नहीं ठीक लगता है तो कम से कम जुमा के दिन करना। लेकिन ये लोग पता नहीं कौन किताब में पढ़ी है, पूरा साल चुप, ईद के दिन अरे बाप वो दरवाजे पे ऐसे खड़ी रहेगी ईद के दिन, लगता है कि बीवी नहीं चौकीदार खड़ी।
शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी दरवाजे में खड़ी है, अपना बचवा पूछ रही है, तोर बाप आओ हो बेटा? बोल हाँ, आज नहीं छोड़बो तोर बाप के, आज सलाम करबो बेटा। ठीक दरवाजे पे शोहर ईद की नमाज पढ़ के ईदगाह से आया, बीवी सब एकदम अंदर बाहर या आज ना मानबो है। एक साल में सलाम करेगी, HD सलाम, एकदम सलाम मत पूछिए। ठीक दरवाजे पे शोर आया, दुपट्टा ओढ़नी सड़िया उठा के अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में आपने कपड़ा ठीक ठाक दिया है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी दिया भैया तो सलामो मोटे मोटी पा। लेकिन नबी की बेटी फातिमा के बदन पे जो कपड़ा होता 17 पेवन होता। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा जब तक अली घर नहीं आए, फातिमा कभी खाना नहीं खाती थी रात में। अली 12-1 बजे रात तक तिजारत करके घर आते। फातिमा की आंखों में नींद आती तो फातिमा वजू करके कुरान पढ़ पढ़ के रात बिताती, ताकि शोहर आएंगे, इंतजार करने का सवाब भी मिल जाएगा, तिलावत कुरान का सवाब भी हो जाए। हम लोग के बहू बेटी इंतजार करेगी शोहर का। आप 9:30-10 बजे मोड़ से जाइए, मार्केट से जाइए, धनबाद से आइए, बाजार से 10 बजे रात, 9 बजे रात घर घुसे, 9:30 बजे रात खा पी के कुलूप टाटी लगा के बत्ती बुझा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। दरवाजा खोल इंतजार करेगी, आपको कोई टेंशन उसको नहीं कि बीवी शोहर कहाँ है। लेकिन अली जब तक घर बाहर से घर नहीं आते, तिजारत में अली होते, फातिमा इबादत में होती, वो बाहर होते, ये अंदर होती, वो इबादत करता, फातिमा तिलावत करती, शोहर नहीं आते तो खाना नहीं खाते। हम लोग की बहू बेटी इंतजार करेगी, 10 बजते बजते ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना अब नहीं उठेगी। अगर आप दरवाजा ठोकिएगा, बे सुतलन की उठ, टाटी खोल, दरवाजा खोल, केवाड़ी खोल, बोले कहने कहाँ मरल ना, वो थोड़ा उसको काम है। क्यों? जब तुम 3-4 लाख लेके जब लेने लगा, पड़ाका शादी में फोड़ने लगा, डीजे बजाने लगा, मांगने लगा, तब से बीवी बेशर्म होने लगी। उनका बाल बच्चे, गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, बेटा गौसे आजम पैदा हुआ, माँ इबादत करके सोई, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हुआ, माँ रुकू करके सोई, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हुआ, माँ सजदा करके सोई, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हुआ, माँ क़याम करके सोई, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हुए, माँ इबादत गुजार बन गई, बेटा आला हजरत पैदा हो गए। आज मेरी माँ बने मोबाइल देख के सो रही है, सीरियल देख के सोती है, फिल्म देख के सोती है, इंस्टाग्राम चला के सोती है, फेसबुक छेड़ के सोती है। अब उनके पेट में बच्चा 5 महीना का है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, उनके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम गौस होगा या गुलाम पबजी होगा, गुलाम अली होगा या गुलाम बोतल होगा, गुलाम हुसैन होगा या गुलाम फ्री फायर होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। क्या होगी? मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता है। 12 बजे रात तक बैठ के खेलता है, मथुआ सटा के मर 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 मर, इतना खतरनाक बोलता है, अगर नया आदमी घुसेगा भाग जाए। 11-12 बजे रात तक। वो माँ बाप कितना खत्म है जिनका 13-14 साल का लड़का गली में बैठ के गेम खेल रहा है। अब सोच नहीं लगता, जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लोग गेम खेलने लगा। तो कुकुरा परेशान है इन लोगों से, कुकुर पूरा मोहल्ला दौड़ता है, उन लोगों को सुतने बैठने जगह खत्म। जहां कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो कुकुरा सोचता कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, मोबाइल देख के नहीं सोएगा, नाते नबी गुनगुना के सोएगा, सुबह उठेगा वजू का चेहरा होगा, ऐसा लगेगा कि नबी का दीवाना है, चला जा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी मोहब्बत कर इस्लाम से,
कुरान से, शोहर से, नमाज से। लेकिन नौजवानों तू भी मोहब्बत कर। मेरी माँ बहन, तुमको मजार नहीं जाना है। और सुन्नी मसलक में सुन लीजिए, सुन्नी मसलक वाले हम लोग हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं। सुनिए, कुछ लोग मार्केट में अफवाह फैलाया है, जैसे सोशल मीडिया में फैलाया है। सोशल मीडिया में सुने हैं मुसलमान को बांग्लादेशी कहा। मुसलमान बांग्लादेशी है नहीं है, आतंकवादी कहा, आतंकवादी है। देशद्रोही का, देशद्रोही है, टेररिस्ट का है। मुसलमान ना आतंकवाद है, ना देशद्रोही, ना गद्दार है। लेकिन सोशल मीडिया में अफवाह फैलाया, झूठ। इसी तरह कुछ टोपी वाले, दाढ़ी वाले, कुछ मौलाना, मुल्ला, मौलवी हम लोगों को बदनाम करने के लिए ये सुन्नी बरेली मुसलमान कब्र पूजुआ है। उन लोगों को कुछ जानता उनता है नहीं, कुछ मसला तरीका पता नहीं, लोगों को आम कहता है ये लोग कब्र पूजता है। हम लोग पागल हैं? कब्र पूजना हराम है। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है। मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्रों की पूजा नहीं करते, हम कब्रों की जियारत करते हैं। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। कब्रों को पूजना मुशरिकों का काम है। हम माँ बाप के कब्रों पे जाते हैं, पूजा करने नहीं जाते, जियारत करने। जब चाहा जैसा चाहा लोगों को बोल के सुना दिया। ये मुसलमान कब्र में सजदा करता है, ये लोग सजदा करता है। हम लोग पागल है। खुदा के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। सुन लीजिए, अल्लाह के अलावा कोई पीर, फकीर, वली, नबी को सजदा नहीं कर सकते। हराम है, हराम है, हराम। अल्लाह के अलावा सजदा जायज नहीं है। अब कोई अताल मताल पागल पियंकर जुआरी जाके मजार में कमथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। हमारे मसलक में तो नहीं है। ये लोग जबरदस्ती करते हैं। बड़ी टोपी देखा, ये लोग कब्र पुजारी है। तौबा कर, कब्रों को पूजा नहीं जाता, जियारत की जाती है। हम गरीबी नवाज के जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देना अल्लाह का काम है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। ट्रांसफार्मर कभी गए हैं? ट्रांसफार्मर पास गए हैं? एगो नीचे तार गड़ा, उतरिया खोल देना और घर में बोलवा जलाना, पूरा घर धड़ाम खत्म। कहे डायरेक्ट काम किया था। हम लोग वसीला वाले, ठंडा लेते मदीने से, गरम मक्के से, और ईमानी बोल जलाते हैं गोविंदपुर में, हक से जल जाता है। कहते मुस्तफा दान रहमत पे लाखों सलाम। अब डायरेक्ट टीम लगाएगा, एकदम बोर्डवा जल जाएगा। इसलिए हम लोग 440 नहीं, हम लोग वसीला वाले हैं। एक आदमी पूछे कि 15 दिन से तुम गायब था, कहाँ था? कहा मौलाना साहेब हम रिम्स में भर्ती हो गए थे, रिम्स नहीं जाते तो हम मर जाते मौलाना साहेब, रिम्स गए तो बच गए। हम बोले क्यों? रिम्स में कौन अल्लाह है? मारने वाला तो अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है। ये कौन बीच में भी रिम्स में आया है? तुम कहते हो का बच मार हम मर जाते तो कोई अल्लाह को कहा? तो अल्लाह बचाने वाला है, कुदरत मौला है, बचाने वाला रब, मारने वाला रब। ये बीच में रिम्स में कौन आपको बचाया? कहा मौलाना साहेब डॉक्टर वह हमको नहीं टाइम पर आता, इलाज नहीं करता था, हम मर जाते। बोले बस यही तो मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा यही है। शिफा देने वाला अल्लाह, बीच में डॉक्टर वसीला, और मदद करने वाला अल्लाह, बीच में अल्लाह वाला वसीला। इसलिए हम अजमेर जाते हैं, कलियर जाते, खाजा के दरबार में जाते, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह वाला समझ। जबरदस्ती आकर के मुसलमान कब्र पूछता है, यही एगो इलाके में फैलाया। सुनिए, मजार जो अल्लाह के नेक बंदा है वहां जाओ, हमारे मसलक में है 4.5 फीट के दूरी में खड़ा होना। कुरान की आयत जानते हो, पढ़ लो, दुआ करो, निकलो। छूना भी मना है, आगे बढ़ना मना है, चूमना भी मना है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, अकीदत में चूम ले, उसे सजदा नहीं कहता है, अब उसी को दिखाता है। इसलिए मेरी माँ बहन तो भी बाल बच्चों को पढ़ा, शोहर से मोहब्बत कर, काम करके बाहर से घर आए, एक गिलास पानी भरना, शोहर के सामने चली जाना, दोनों हाथों से पकड़ के गिलास जाना, शोहर का चेहरा देख करके हो सके तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा देना, और शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देना। रोज अगर डेली तुम एक गिलास पानी देगी, एक
एक जिहाद का सवाब तेरे न माल में डेली मिलेगा। सोचो 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। कैसे देगी? शोहर घर आए काम करके, मजदूरी करके, मार्केट से, बाजार से, दुकान बंद करके, पानी मांगे या ना मांगे उससे मतलब मत रखना। बस शोहर आए, गिलास में पानी भरो, काम छोड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, शोहर के पास जाना, मुस्कुराना, शोहर के हाथ में देके बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। हम लोग की बीवी सब इस तरह करके पानी लाके देगी, दोनों हाथ से अदब से देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देवो करेगी पानी तो गिलास इधर, मुंह इधर। यहाँ आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धौल है। ये सब बात जो है डुमरी हूँ पार की बात। मेरी माँ बहन सुने, श्रृंगार करो तो नफल का सवाब, एक गिलास शोहर के पानी दोगे तो जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। हम लोग की बहू बेटी बिन बोले पांव दबाएगी, दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। ये लोग नहीं, ये निरसागु पर। माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? माशाल्लाह। आप लोगों को लगता होगा कि 10-20 मिनट और बोल दें, हम तो बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी है का, क्योंकि हम तो रहेंगे नहीं, हॉस्पिटल में चले जाएंगे। और ये किडनी का दाम अभी रिम्स में पता लगा है 15.5 लाख लेता है। आप लोग फंस जाइएगा अगर कुछ, हाँ वो भी कोई जरूरी नहीं कि मिल जाए। इसलिए आप लोग 1 घंटा से ज्यादा हम बोलते, अरे बहुत देर बोल दिए जी। आप लोग थक गए, वरना 5 मिनट और बोल देते। आप लोग थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ मत उठाओ। 2 बजे रात के बाद हाथ उठाना बंद। जब इनकमिंग नहीं रहेगा तो आउट गोइंग कैसे होगा? आज का माशाल्लाह। और भी फिर इंशाल्लाह देखिए, मैं ज्यादा दूर का नहीं हूँ, ये गोविंदपुर रास्ते से जाते हैं ना, साहेबगंज का रोड, उसी में लास्ट में करमदाह पुल वो बैठता है, उसके बाद नारायणपुर, विद्यासागर, करमटान के हम रहने वाले, ज्यादा दूर के नहीं है। जब भी बुलाना इंशाल्लाह जरूर हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आता, मैं सबका फोन उठाता हूँ, रिसीव करता हूँ, लेकिन जब भी मुझको फोन कीजिएगा तो 12 बजे दिन के बाद कीजिएगा, इसलिए कि 12 बजे दिन तक मेरा मोबाइल में फ्लैट मूड रहता है, हम फ्लैट रहता है, इसलिए मोबाइल उठाएगा कौन? वो भी सुतल है, हम भी सुतल है। जब भी 12 बजे रात फोन दिन के बाद कीजिएगा, पूरे दिन पूरे रात कीजिएगा, फिर 4 बजे भोर में मोबाइल बंद होता है। और ये पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, सिर्फ झारखंड नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ में इतनी ताकत है कि गैर मुस्लिम भी अपने गाड़ी के पीछे लिख देता माँ का आशीर्वाद। मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। आपके हाईवे सामने में है, गोविंदपुर सामने, जाके देखिएगा, बड़ी बड़ी गाड़ी कलकत्ता से निकला, बनारस जा रहा है, वाराणसी जा रहा है, गुजरात, बम्बे, लिखा है माँ का आशीर्वाद। वो गाड़ी कहाँ से कहाँ निकलती है, जाके पहुंच जाती है। आज तक किसी गाड़ी में आप लोगों ने सास के आशीर्वाद लिखा हुआ देखे? सास के आशीर्वाद नहीं यकीन हो, कल अपने गाड़ी में सास के आशीर्वाद लिख दीजिए और गोविंदपुर से छोड़ दीजिए, बरवाडा जाते जाते 3 पलटनिया। लेकिन माँ की दुआ में इतनी ताकत है, क्योंकि माँ के कदम में जन्नत है। तब ने लड़का कह दिया था गुस्सा होकर, झारखंडी बाबा रुकिए। मैंने क्या बात है बेटा, क्यों रुक जाए? बोले सब मौलाना एक ही तकरीर करते हैं आप लोग। बोले क्या तकरीर कर दिए? सब मौलाना वही, माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का गरम, बोले बैठ जा बेटा। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज भी है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, 3 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, बली सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया। तौबा कर। मैं जामताड़ा जिला का हूँ, झारखंड का। मेरा एक बेटा है, एक लड़का। शादी करेंगे, यही धनबाद में पढ़ रहा है, यही रह रहा है, स्टील गेट में रह रहा है लड़का मेरा। यही कहाँ जामताड़ा, यहाँ पढ़ा रहा है। आप यहाँ रह करके आपका बेटा PUBG खेल रहा है, कहीं कूद जाओगे बेटा। क्यों मचो? 5-5 गो बेटा है, एगो ससुराल में,
एगो रोड पर, एगो पी के सुतल है खेत में, एगो चिलम टान रहा उधर, एगो पबजी रहा खेत, और उसका बाप मौलाना साहेब बोले क्या बात है, मेरा बेटा बस से बाहर है, कल ट्रक में चढ़ा होगा। जब बस में नहीं ट्रक में होगा, बाप हो के जिनका बेटा स्कूल कॉलेज ना जाए और वो बाप शिकायत करके मेरा बेटा पढ़ता नहीं, हम बाप है मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, बोराम भर के गाछ में टांग दूं। माँ को भी चाहिए माँ मजबूत बन जाए, देखना बाल बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। वहां माँ गोद में दे करके मौलवा ऐसे बच्चों खोलता है, लोकवा खुल जाता है, माँ हंसती है, होशियार तो लॉकडाउन खोल दिल करे बा बड़ी तेज तो मोबाइल का लॉक खोले तो होशियार, जिस दिन घर में लॉक लगाए तब होशियारी देखना। और तेरा बेटा कुरान पे उंगली फेर दे, कलमा सुना दे, तू मुस्कुरा दे। लेकिन इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन, शोहर से मोहब्बत कर, तू भी माँ बाप से मोहब्बत कर, भाई बहन से कर, सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूले पाक। घर से निकलते हैं बूढ़ी माँ को पूछना आज के बाद, अब जाओगे कल से, माँ बूढ़ी है, माँ मोड़ तरफ जा रहे कुछ खरीद के ला दें। बाप को पूछ लेना, बाबा बाजार जा रहे कुछ खरीद के ला दें। तेरा बाप कहेगा बेटा जो पसंद है ला देना। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी, लेकिन कभी जिंदगी में आपने पूछा, बीवी पूछेगा, पूछ के बाजार जाएगा, और बीवी को नहीं पूछ पाया तो मोड़वा पर जाके हेलो हेलो की खाए मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप, खिलाओ बीवी को गुपचुप, मना नहीं, हम तो कहते हैं गुपचुप का ठहलवे उठा ले आओ, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। पूरा मजमा दिल से, एक मरतबा दिल से पढ़ो। कहां से? दिल कहां रहता जानते हो? दिल जानते हैं कहां रहता है? आप लोग बेटा तुम लोग जानते हो दिल कहां रहता है? अरे जानते हो? तुम लोग नहीं जानेगा दिल कौन जानेगा, तुम लोग तो दिल का दीवाना। अरे ये लोग दिल नहीं जाने, ये लोग दिल लिख लेता है कापी में और तीर मार देता है, पर दिल घायल। देखिएगा रतियम यही लोग दो चार गो कान में हेडफोन लगा के एकदम 12 बजे रात चलता है, मथुआ हिलाएगा, बोल दिल दिया है जांच भी देंगे। बोले दिल है दल है, दिल यहाँ वहां मत दो मेरे लाल, दिल देना ही है तो यहाँ वहां मत दो, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी कामयाब रहोगे। मुझको कभी बुलाना हो तो कांटेक्ट नंबर बोल देता हूँ, लेकिन जब भी फोन करना तो 12 बजे बात करना। गरीब आदमी फोन करना, अमीर फोन करना। आपके गैडारा में अगर किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही है, यतीम है, बाप नहीं है, कोई मजदूरी कर रहा है, शादी में खर्चा है, मोहल्ले में चंदा करके करते हैं, तो बाबा को भी याद करना। अगर आप 500 देगो तो बाबा 1000 रुपया देगा। ऐसा नहीं किसी में प्रोग्राम करता हूँ, जब भी कोई परेशानी तो बाबा को याद करना। इस महीने में कम से कम 8 से 10 हजार रुपये ट्रांसफर कर चुके हम शादी में, कोई 2000, किसी का 1500, किसी को 3000। अभी एक तो अगले महीने में आदमी पलंग देना है, क्योंकि बेटी की शादी हो रही है, बड़ी मुश्किल से लोग करता है। क्योंकि आप लोग तो बेटा बाप बन के भिख मंगा तरह मांगोगे, 3 लाख लेंगे, KTM लेंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, और दूल्हा अरे बाप जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और धनबाद रेलवे स्टेशन के सामने फूल माला हुब्बा जुब्बा ऐसा पहना के ले गया है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा ला के बैठा दिया है। इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब निकाह के लिए आता है, बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा ला, कलमा नहीं पढ़ता है। इमाम साहब बोला ठीक से पढ़ो, और मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाइए, आवाज जुबान नहीं उलटती है। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यू हुई, बोलो हुई हुई, बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका, 3 लाख लेते हो। पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, चेयर कुर्सी बेटी बाप, बैठे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगाए। तो रमजान में फितरा उठाओ,
या तो तौबा कर, मैं जामतड़ा से हूँ, एक बेटा है, दोनों हाथ से उठा के वादा कर रहे हैं मुसलमान के बीच में, मैं फिल्म मुस्तफा में हम बेटा की शादी करेंगे, एक फुट्टी कोड़ी बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, जो अपने खुशी से वो देगा तोहफा समझ के उठा के चल देंगे, मांग के नहीं मांगेंगे। मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। बिन मांगे बेटी बाप अपनी बेटी को घर बसाने के लिए जो देता है वो जहेज है, वो तोहफा है, उसको समझ तोहफा समझ के ले लेना। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिन मांगे मिले वही जहेज है। अगर बेटी बाप बगैर मांगे आपको हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। है कोई मर्द गैडरा में कोई मर्द है जो मेरे साथ का झारखंडी बाबा आप जामताड़ा से आकर के मेरे यहाँ मोहल्ले में चैलेंज करते हैं कि हम बेटा शादी में 1 रुपया नहीं मांगेंगे? मौला हम भी नहीं मांगेंगे, जो देगा वो लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। कोई एक मर्द खड़ा होकर कह सकता है मौला हम भी हाथ उठा, अरे हमारे सोहरा भाई नेताजी 2 आदमी 3 आदमी 4 5 6 7 8 नहीं लेंगे ना मांग के, हाथ हिलाए नहीं लेंगे, हाथ उठा के रखे माशाल्लाह नहीं। और जो लोग नहीं उठाया है दुआ करते हैं अल्लाह उनको बेटा दे दे। मांगना मत, बिन मांगे मिले उसे छोड़ना मत। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत। कब इस पर तकरीर होगी मेरी जब आएंगे तभी, कब कि बेटी क्या चीज है। इंशाअल्लाह क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा बीत गया, 1 घंटा से ज्यादा, मैं 1.25 घंटा से ज्यादा लगभग 1.5 घंटा के करीब लगभग बोल ही दिया। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिलकों को पढ़ना होगा। और आइंदा सुन लीजिए एक बात, जब भी जलसे में आइएगा तो टोपी पहन के आना। ये भोज खाने के लिए नहीं आए हो, ये भोज खाने के लिए नहीं आए हो, सुन लो। हाँ टोपी पहन के आना। एक टोपी नहीं पहन सकते कहते इस्लाम खतरे में है। बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा माथा खतरा में। टोपी पहन के आना जलसे में। जब भी मुझसे बात करना 99 39 10 35 35, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है पर्सनल। 99 39 10 35 35। कभी जरूरत पड़े, शैतानी सुसाव, भूत प्रेत का असर हो, बीमारी हो, कोई तरह परेशानी हो तो याद करना। गरीब बेटी की शादी हो तो याद करना, कोई यतीम बच्चा हो याद करना। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मौला मेरा बेटा है, हम एडमिशन कराना चाहते हैं जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में। अल्लाह का करम है बनारस में, यूपी में। कांटेक्ट करना कि हम मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं, हाफिज बनाना चाहते हैं, मौलाना बनाना चाहते हैं, एडमिशन नहीं ले रहा है, हम वहाँ पे आपके बच्चा एडमिशन कराएंगे। ये क्षमता है और ये पहुँच है इंशाअल्लाह। जब भी आप कांटेक्ट करना 99 39 10 35 35। पूरा मजमा दिल से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ ले। ला इलाहा, सब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आई लव मोहम्मद, जोर से बोलो आई लव मोहम्मद, जोर से बोलो। हाथ उठा के कागज निकालो, जो कागज है सब कागज को ऊपर उठाओ, सब कागज ऊपर। यूट्यूब वालों दिखाओ उधर, यूट्यूब वालों घुमाओ, सब कागज को निकालो और हिंदुस्तान के हुकूमत को बता दो तुम कितना रोकोगे आई लव मोहम्मद।